सुप्रभातम सभी को। आप सभी को संस्कृत ज्ञान बाई अंकिता की क्लास में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 9th क्लास का बिहार बोर्ड का बुक को फिर से अध्ययन करेंगे, जो कि तीसरा पाठ है। ठीक है, इसके पूर्व में हम लोग 2 पाठ पढ़ लिए हैं। आज हम लोग तीसरा पाठ का अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास को। तीसरा जो पाठ है उसका जो शीर्षक ऊपर लिखा है, यक्ष युधिष्ठिर संवाद। यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में संवाद बातचीत हो रहा है, उसी को हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग: अयम पाठ व्यास रचितस्य महाभारतस्य वन पर्वण संकलितः। एक बार पुनः देखते हैं। अयम पाठ व्यास रचितस्य महाभारतस्य वन पर्वण संकलितः। यह जो पाठ है महाभारत के वन पर्व से संकलित है, जो कि व्यास के द्वारा रचित है। महाभारत के लेखक कौन है? महर्षि वेद व्यास। ठीक है, वहीं इसमें लिखा गया है कि यह पाठ महाभारत के वन पर्व से लिया गया है, जिसके रचयिता महर्षि वेद व्यास है। महाभारतम संस्कृत भाषया विशालतमो ग्रंथ लक्षश्लोकात्मकः। ठीक है, महाभारतम संस्कृत भाषया विशालतमो ग्रंथ लक्षश्लोकात्मकः। महाभारत संस्कृत भाषा का विशाल ग्रंथ है, जिसमें 1,00,000 श्लोक है। महाभारत में अगर क्वेश्चन भी ये पूछ देता है कि संस्कृत के सबसे विशाल ग्रंथ कौन सा है, तो दोस्तों इसको आप लोग याद रखेंगे, महाभारत होता है। कभी कभी ये भी पूछता है कि महाभारत में कितने श्लोक होते हैं, तो महाभारत में 1,00,000 श्लोक होता है। वहीं रामायण अगर देगा तो रामायण में 24,000 श्लोक होता है। दोस्तों, अस्मिन् ग्रंथे 18 पर्वाणि सन्ति। ये जो ग्रंथ है इसमें 18 पर्व है। जो कौन सा ग्रंथ? तो महाभारत। महाभारत में कितने पर्व है? तो 18 पर्व है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि महाभारत पर्वों में विभक्त है या कांडों में। दोस्तों इसको याद रखना है। साथ में ये भी याद रखना है कि महाभारत में 18 पर्व होता है। तेषु वन पर्व अन्यतम। उनमें वन पर्व सबसे महत्वपूर्ण है। तत्र पांडवा वने विचरन्ति। वहाँ पांडव लोग वन में घूम रहे हैं। वन पर्व की कहानी इसमें दिया गया है। उसके बाद एकदा ते एकम सरोवरा गता। उसमें एक समय एक बार वे लोग सरोवर के पास गए। वन में घूम रहे थे, उन लोगों को प्यास लगा, वे लोग कहाँ गए? तालाब के पास गए। तस्य स्वामी यक्ष। उस तालाब के, उस सरोवर के जो मालिक थे वे यक्ष थे। उनका नाम था, सरोवर के मालिक का नाम यक्ष था। ए सरोवरात जलम पातुम इच्छति तान सह यक्ष प्रश्ननान करोति। जिसने भी सरोवर के जल पीने की इच्छा करते थे, जो भी व्यक्ति, वे क्या करते थे? यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते थे, तभी वह तालाब का पानी पी सकते थे। एक बार पुनः देखते हैं। ए सरोवरात जलम पातुम इच्छति तान सह यक्ष प्रश्नान करोति। जो व्यक्ति जल पीने की इच्छा करते थे, वे यक्ष के प्रश्नों को उत्तर देना पड़ता था उनको। उत्तरम अदत्वा ये जलम पिबंती ते मूर्छिता पतंती। उत्तर दिए बिना जो जल पीते थे वे क्या हो जाते थे? मूर्छित हो जाते थे, बेहोश हो जाते थे। सह एव गति भीमस्य अर्जुनस्य नकुलस्य सहदेवस्य च जाता। और वही गति भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव को भी हुआ। जो गति औरों की होती थी, बिना उत्तर दिए पानी पीते थे, वही गति इन चारों का भी हुआ। अनंतः युधिष्ठिरः तत्र गता। अंत में युधिष्ठिर वहाँ आते हैं। सह एवं यक्ष प्रश्ननाम समुचितम उत्तरम ददाति। और वही यक्ष के समुचित प्रश्नों का उत्तर देते हैं। प्रश्नोत्तरेषु नीति सदाचारस वर्णितो। और जो वह प्रश्नोत्तर का जो संख्या होता है, वह जो समय होता है, वह नीति और सदाचार की बात रहती है उन प्रश्न उत्तर में। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखेंगे कि किस तरह से यक्ष प्रश्न कर रहे हैं और उसका उत्तर किस तरह से युधिष्ठिर जी दे रहे हैं। दोस्तों चलिए हम लोग आगे प्रश्नोत्तर देखते हैं। यहाँ लिखा है, यक्ष पूछ रहे हैं कि केन स्विदित आवृतो लोक केन स्विन प्रकाशते केन त्यजति मित्राणि केन स्वर्गम न गच्छति। ठीक है दोस्तों,
एक बार पुनः श्लोक को हम लोग देखेंगे। केन स्विदित आवृतो लोकः केन स्विन्न प्रकाशते केन त्यजति मित्राणि केन स्वर्गम न गच्छति। कैसे, किससे यह संसार, लोक मतलब संसार, किससे यह संसार आवृत मतलब ढका हुआ है, केन स्विन प्रकाशते किसके द्वारा प्रकाश नहीं होता है, केन त्यजति मित्राणि कैसे मित्रों को त्याग देना चाहिए, और कौन जो होते हैं किस प्रकार के लोग स्वर्ग नहीं जाते हैं। दोस्तों ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, इसलिए आप लोग इस जो पाठ है इसको ध्यान से पढ़ेंगे। पुनः एक बार देखिए, केन स्विदित आवृतो लोकः केन स्विन प्रकाशते केन त्यजति मित्राणि केन स्वर्गम न गच्छति। दोस्तों इसका हिंदी भी आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि प्रश्न जो है हिंदी में ही पूछता है बिहार बोर्ड का, संस्कृत में नहीं पूछता है। 10th क्लास 9th क्लास का हम बात कर रहे हैं। किससे यह संसार ढका हुआ है, किसके द्वारा प्रकाश नहीं होती है, कैसे मित्रों को त्याग देना चाहिए, और कौन स्वर्ग नहीं जाते हैं। फिर युधिष्ठिर जी बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं उत्तर के माध्यम से, अज्ञानेन आवृतो लोकः तमसा न प्रकाशते लोभात त्यजति मित्राणि संगात स्वर्गम न गच्छति। एक बार पुनः देखते हैं, अज्ञानेन आवृतो लोकः तमसा न प्रकाशते लोभात मित्र त्यजति मित्राणि संगात स्वर्गम न गच्छति। अर्थात अज्ञान के द्वारा यह संसार जो है ढका हुआ है, और जब अंधकार होता है तो प्रकाश नहीं होती है, अंधकार के कारण प्रकाश छुप जाती है। लोभी मित्रों को त्याग देना चाहिए, जो मित्र जो होते हैं लोभी होते हैं उन्हें त्याग देना चाहिए, और संगति के कारण जो होते हैं लोग वे स्वर्ग नहीं जाते हैं। गलत संगत में पड़ के उन्हें स्वर्ग जाना मतलब नहीं पड़, स्वर्ग में नहीं जाते हैं, नर्क में चल जाते हैं। इस प्रकार से संगत का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। दोस्तों आगे देखेंगे हम लोग, फिर एक प्रश्न पर कर रहे हैं, किम ज्ञानम प्रोच्यते राजन कह समश्च प्रकीर्तितः दया च का परा प्रोक्ता किम च उदाहरताम। ठीक है, किम ज्ञानम प्रोच्यते राजन कह समश्च प्रकीर्तितः दया च का परा प्रोक्ता किम च आर्जम उदाहत। कह रहे हैं कि जो श्रेष्ठ, हे राजन, श्रेष्ठ ज्ञान किसे कहा गया है, ज्ञान जो है किसे कहा गया है, और जो समचित्ता है, जो कर्म है वह किसे कहा गया है, कृति किसे कहा गया है, श्रेष्ठ दया क्या है, और जो आदर्श है, जो आदर्श का उदाहरण क्या होता है। तो इसके माध्यम से फिर जो युधिष्ठिर जी है बता रहे हैं कि हाँ किसको दया कहते हैं, समचित्ता किसे कहा गया है, श्रेष्ठ दया क्या है, और उदाहरण आदर्श जो होते हैं उसका उदाहरण क्या होता है। तो अगला श्लोक में हम लोग देखेंगे क्या बोल रहे हैं युधिष्ठिर जी। युधिष्ठिर बोल रहे हैं, ज्ञानम तत्वम अर्थ संबोध समचित्त प्रसन्नता दया सर्व सुख ईश्वतम आर्जवम समचित्तता। ठीक है दोस्तों, एक बार पुनः देखते हैं, ज्ञानम तत्व अर्थ संबोध समचित्त प्रसन्नता दया सर्व सुख सित्वम आर्जवम समचित्तता। ठीक है, ज्ञान जो है सभी तत्वों का ज्ञान, ब्रह्मा का ज्ञान हो जाना ही सबसे बड़ा ज्ञान होता है, और जो व्यक्ति सभी को हित चाहता है, सभी के बारे में अच्छा चाहता है, वही सबसे बड़ी शांति होती है, प्रसन्नता होती है। सभी का जो सुख चाहता है वही सबसे बड़ी दया होती है, और उसी का वही सबसे बड़ा दया का उदाहरण होता है। इस तरह से हम लोग दो प्रश्न यक्ष पूछ रहे हैं, और दोनों का जो उत्तर है युधिष्ठिर जी दे रहे हैं। आगे हम लोग देखेंगे, आगे फिर यक्ष प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि कह शत्रु दुर्जय पुंसा कह च व्याधित अनंत क को वा स्यात् पुरुष साधु व साधु पुरुष च क। ठीक है दोस्तों, एक बार पुनः देखेंगे, कह शत्रु दुर्जय पुंसाम कह च व्याधि अनंत क को वा स्यात् पुरुष साधु व साधु पुरुष च क। प्रश्न है कि पुरुषों का जो अजय शत्रु होता है वह कौन होता है, और अनंत जो रोग है वह किसे कहा गया है, अनंत रोग क्या है। और उसके बाद फिर बोल रहे हैं कि जो साधु होते हैं वो कौन होते हैं, साधु किसे कहा गया है, और असाधु जो होते हैं, जो निर्दयी होते हैं, जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं, उसे
वो व्यक्ति कौन होते हैं। ये 4 प्रकार के प्रश्न इसमें पूछा गया है। युधिष्ठिर जी बोल रहे हैं कि क्रोध स दुर्जय शत्रु लोभो व्याधि अनंत क सर्वभूत हित साधु असाधु निर्दय स्मृत। क्रोधी, जो क्रोध होता है पुरुषों की सबसे बड़ी वही शत्रु होती है। क्रोध जो है पुरुषों की सबसे बड़ी शत्रु है। और जो लोभ है वह ऐसा रोग है जो अनंत है, इसका कभी अंत नहीं होता है। जो लोभी हो जाते हैं वह व्यक्ति का साथ छोड़ देना चाहिए, उसके साथ नहीं रखना चाहिए। देखिए, वह जो ऐसा बीमारी है ना कि वह कभी अंत नहीं होता है, लोभ ऐसा बीमारी है। सर्वभूत, जो सभी का हित चाहता है वही साधु है, और जो निर्दयी है उसे ही असाधु कहा गया है। दोस्तों, बहुत ही अच्छा उत्तर दिए हैं। आगे देखेंगे। फिर यक्ष पूछ रहे हैं, किम स्थैर्यम ऋषिभिः प्रोक्तम किम च धैर्यम उदाहतम स्नानम च किम परम प्रोक्तम दानम च किम उच्चते। अर्थात यक्ष बोल रहे हैं कि किम स्थैर्यम ऋषिभिः प्रोक्तम किम धैर्यम उदाहतम स्नानम च किम परम प्रोक्तम दानम च किम उच्चते। ऋषि लोग, धैर्य किसे कहा गया, जो ऋषि लोग है वे धैर्य किसे कहा गया है। फिर बोल रहे हैं कि धैर्य का उत्तम उदाहरण क्या है, और श्रेष्ठ स्नान किसे कहा गया है, और जो संसार में दान होता है श्रेष्ठ दान वह किसे कहा गया है, श्रेष्ठ दान किसे कहा गया है। दोस्तों, फिर आगे युधिष्ठिर जी क्या बता रहे हैं। युधिष्ठिर जी बोल रहे हैं कि स्वधर्म स्थिरता स्थैर्यम धैर्य इंद्रियम निग्रह स्नानम मनोमल त्यागो दानम वै भूत रक्षण। ठीक है दोस्तों, सर्व धर्म में स्थिरता यानी कि अपने धर्म में स्थिर रहना ही सबसे बड़ी स्थिरता है, युधिष्ठिर जी बोल रहा है। और अपने इंद्रियों को अपने वश में रखना ही सबसे बड़ा धैर्य का उदाहरण है। मन के मैल को त्याग कर देना ही सबसे बड़ा उत्तम स्नान होता है। स्नानम मनोमल त्यागो, मन के मैल अर्थात मन को पवित्र रखना ही सबसे बड़ा उत्तम स्नान हो। नहीं जे ऊपर से पूरा नहा लिए साबुन शैम्पू लगाकर और अंदर में गंदगी भरा है, नहीं, मन को पवित्र रखना ही सबसे बड़ा स्नान होता है। और दान जो होता है सभी प्राणियों का जो रक्षा करता है वही सबसे बड़ा दान होता है। दोस्तों, ठीक है, दान, उत्तम दान किसे कहा गया है, भूत रक्षणम, अर्थात प्राणियों की जो रक्षा करता है वही सबसे बड़ा उत्तम दान होता है। फिर आगे यक्ष प्रश्न पूछ रहे हैं, कह पंडित पुमज्ञयो नास्तिक कह च उच्यते को मूर्ख कश्च काम स्यात को मत्सर इति स्मृत। ठीक है, कह पंडित पुमज्ञयो नास्तिक कह च उच्यते को मूर्ख कह च काम स्यात को मत्सर इति स्मृत। पंडित किसे कहा गया है, महान जो पंडित होते हैं वे कौन है, और नास्तिक किसे कहा गया है। इसका जो इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि जो पंडित होते हैं वे कौन होते हैं और नास्तिक कौन होते हैं, मूर्ख किसे कहा गया है और कामी किसे कहा गया है, और जो ईर्ष्यालु है वे कौन होते हैं, ईर्ष्यालु किसे कहा गया है। तो आगे युधिष्ठिर जी क्या बता रहे हैं, धर्मज्ञ पंडितो ज्ञेयो नास्तिको मूर्ख उच्यते कामः संसार हेतुश्च ह्रीतापो मत्सर स्मृत। ठीक है दोस्तों, जो धर्म को जानता है, जो विद्वान होता है व्यक्ति वही सबसे बड़ा पंडित होता है। जो नास्तिक होते हैं, जो मूर्ख होते हैं उन्हें ही नास्तिक कहा गया। जो व्यक्ति मूर्ख होते हैं उन्हें, जो धर्म को नहीं जानते हैं उन्हें नास्तिक कहा गया है। कामी, जो संसार का हेतु होता है वही काम होता है, उसी को काम कहा जाता है। संसार का कारण ही काम होता है। जिसके हृदय में जलन होता है उसे ही ईर्ष्यालु कहा गया है। उस व्यक्ति को क्या कहा गया है, ईर्ष्यालु कहा गया है। इस तरह से दोस्तों यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में जो वार्तालाप हुआ है, जो संवाद हुआ है, उसका हम लोग संस्कृत और हिंदी भी हम लोग देख लिए हैं। अब इसके बाद आप लोग इस वीडियो को अगर ध्यान से देखेंगे तो आप लोग का एक भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में नहीं छूटेगा। इसका जो प्रश्न उत्तर है वो भी हम कराएंगे। आगे के क्लास में आप लोग ज़रूर शामिल होइएगा ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊं वो आप लोग देख सके। इसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करेंगे दोस्तों। ठीक है, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।